अब आपके लिए चलते हैं कौमी असम्बली के इजलास में, जहां पर फहमीदा मिर्जा इज़हार ख्याल कर रही हैं। अपनी जिंदगियों पे खेल के मैं भी यहाँ पहुंची हूँ, मैं इनसे कई गुना बेहतर हूँ। आज ये किसी के कंधों पे चढ़कर आए हैं। जो बीबी की शहादत पे कुर्सियां नहीं मिली, इन्हें सीटें नहीं मिली, आज वो सीटें निकाल कर अगर आते हैं, इनको कौन लाया है, उसका जिम्मा कौन है? बिल्कुल चलेगा, एहतसाब भी चलेगा, जमहूरियत भी चलेगी, पार्लियामेंट भी चलेगा। और आप किसी तरह भी, अगर मैं 2 मेंबर की पार्टी हूं, मेरा उतना ही हक है जितना इनका हक है। और बैक बेंचर्स जो पीछे बैठे हैं, किस तरह सिर्फ आगे बैठे हुए मेंबर्स हुए, वो मेंबर भी वोट लेकर आए हैं। बैक बेंचर्स का भी उतना ही राइट है। जी डॉक्टर साहबा, आप अपनी बात मुकम्मल करें। स्पीकर साहब, ये बैठेंगे तो मैं बात करूंगी, ये तशरीफ रखेंगे, ये तामुल पैदा करेंगे, मुझे समझ आए। एक खातून स्पीकर, उसकी बात नहीं होती। कश्मीर, आपको रोज धमकियां मिल रही हैं, उसकी बात नहीं होती। लेकिन जहां डॉक्टर फहमीदा को माइक मिले तो आप शोर मचा दें। आपको क्यों माइक मिले? खुर्शीद शाह को माइक क्यों देते हैं आप? दे रहा हूं, किस तरह वो मुझसे बेहतर है? आप नवीद कमर को कैसे माइक देंगे, या किसी की लीडरशिप को? मैं अपनी पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं जीडीए को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं भी अपनी पार्टी की लीडर हूँ यहाँ। मेरा उतना ही तकद्दुस होना चाहिए जितना इनमें से किसी का, बल्कि इनसे ज्यादा होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर भी तब बात करता है जब स्पीकर उसको इजाजत देता है। ओथ उनको, इनको भी ओथ मैंने दी थी, इनको उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए, उस चेयर का रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर स्पीकर्स की इज्जत नहीं करेंगे, फॉर्मर स्पीकर्स की इज्जत नहीं करेंगे, एक खातून स्पीकर की इज्जत नहीं करेंगे जिसने तारीख बनाई है, पाकिस्तान की तारीख बनाई है। स्पीकर साहब, मैंने ओथ 2008 में जनरल इलेक्शन करके आई थी, 35,000 से ज्यादा की लीड थी। अगर मैं इलेक्शन की यहां स्पीकर की और फिर मैं स्पीकर बनी, उस वक्त ट्रांजिशन हो रही थी डिक्टेटरशिप से जमहूरियत की तरफ। उस वक्त जरूर इस तरह का माहौल था पार्लियामेंट में, लेकिन आज जब जमहूरियत की कंटिन्यूटी हुई है तो क्या उसकी शक्ल बेहतर नहीं होनी चाहिए थी? आज भी आप लोगों को वो रिमाइंड कराते हैं, ये इस तरह बिल्स फाड़ना, ये तो उसकी रिवायत थी, उस दौर की रिवायत थी जब डिक्टेटरशिप थी या जब ट्रांजिशन हो रही थी। जमहूरियत की रिवायत नहीं है। खुदारा, ये सीनियर मेंबर्स आज किस तरीके पे उतर आए हैं, ये वो रिवायत नहीं है। कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि आप जमहूरी रिवायत को मजबूत कीजिए, आप भी अपने अंदर तहम्मुल पैदा कीजिए, आप भी टॉलरेंस पैदा कीजिए। और अगर 2 या 3 मेंबर्स की पार्टी हो, स्पीकर साहब, सिंध सिर्फ लाड़काना नहीं है। स्पीकर साहब, सिंध सिर्फ नवाबशाह नहीं है। स्पीकर साहब, सिंध सिर्फ खैरपुर नहीं है। पूरे सिंध की दौलत लूट के अगर उधर ले गए, मैं हूं सिंध, बदीन है सिंध, मीरपुर खास है सिंध, थरपारकर है सिंध, जहां पे आज बच्चे प्यासे हैं, भूखे हैं, गुर्बत है। सिर्फ इन्होंने सिंध कार्ड इस्तेमाल करना है,
मैं शायद इतनी बातें ना करती अगर मुझे इत्मीनान से बोलने दिया होता, जमहूरी रिवायत को मजबूत किया होता। स्पीकर साहब, डॉक्टर साहब आप बात मुख्तसर करें। माय हार्ट ब्लीड्स। स्पीकर साहब, माय हार्ट ब्लीड्स। जब मैं जितनी स्ट्रगल मैंने की, यकीन मानिए अल्लाह गवाह है, मैं इन नामों के नीचे खड़ी हूँ। मैंने इस कुर्सी को मजबूत करने के लिए, पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए जो किरदार अदा किया, मैं चैलेंज करती हूँ इनमें से एक शख्स ने भी नहीं किया होगा। अगर मैं कैंसर की हालत में मैंने पाकिस्तान के झंडे के लिए, मैंने इस मुल्क की बका के लिए, मैंने उसको भी कमजोरी नहीं बनने दिया। मैं कैंसर से लड़ गई, मैंने अपनी जिंदगी का रिस्क लिया। लेकिन अगर सार कॉन्फ्रेंस थी जिसने पाकिस्तान का नाम ऊंचा होना था, जिसमें हर मुल्क को मैंने यहाँ बुलाया, कभी भी बांग्लादेश का कोई ऑफिसर यहाँ नहीं आए हैं। कभी इंडिया मेरे वक्त में भी यही सूरत हाल थी। आज जैसा टेंशन है उस वक्त भी टेंशन था। अपनी निश्चित में बैठे, मैं दे रहा हूं मेरी दावत पे स्पीकर इंडिया की, भारत की, वो पाकिस्तान आई। आप बैठे हैं, बांग्लादेश के स्पीकर पाकिस्तान आए। मैंने अपनी कैंसर की हालत में वो सार कॉन्फ्रेंस यहाँ करवाई। डॉक्टर साहबा मुख्तसर करें, अजान का भी वक्त है। किसी ने सुना हो तो मैं मुख्तसर करूं। अजान होने वाली है और मैंने औरों को भी स्पीच देनी है। करूं, इनको बैठ के सुनना चाहिए, इतराफ करना चाहिए, तो मैं मुख्तसर करूं। ये तो बात ही नहीं सुन रहे, तो ये क्यों बात करेंगे? अगर मैंने कैंसर की हालत में पार्लियामेंट की बालादस्ती को कम नहीं किया, इस मुल्क की बका के लिए मैंने तब भी जद्दोजहद की, तो मैं कहती हूँ, और उस कीमोथेरेपी के बाद मैंने जाके जनरल इलेक्शन की है, मर्दों से मुकाबला किया है, और ये गवाही आई है, ये अल्लाह की तरफ से गवाही है। मैं फिर एक गवाही मेरे जैसी आप देख रहे हैं इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है, अजान हो रही है, अजान का वक्फा इस वक्त है। इससे पहले फहमीदा मिर्ज़ा इज़हार ख्याल कर रही थी और उनकी जानिब से कहा गया है कि मैं साबिका स्पीकर रही हूँ, कम से कम ये सोचकर ही मेरा एहतराम किया जाए, और मैंने बीमारी के बावजूद सरतान से लड़ते हुए भी मुल्क की बका के लिए मुल्क की खिदमत की है।